अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अज़ीज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। जगदीश मार्केट चिराग अली रोड पर 2 मोबाइल शॉप्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशदगी का वाक़या पेश आया है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में कर लिया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद शाहिद की रिपोर्ट। दुआ करिए भाई, 111 अंदर से पूरी जल गई है, अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह खैर करे, अल्लाह अकबर। गिर रहे हैं। रात में 12:30-1 बजे के दरमियान में, जो कि जगदीश मार्केट के मेन रोड के ऊपर दुकानों को शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसकी इत्तला मिलते ही सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने पुलिस के आला अहदेदारों से बात की है और ये फायर स्टेशन वालों के आला अहदेदारों से बात कर यहाँ पर भिजाकर आग को काबू में लाया गया है। और मैं और हमारे कारपोरेटर जनाब ज़फ़र ख़ान साहब और कॉन्टेस्ट कारपोरेटर अली मैदी साहब और सदर मुतमदीन तकरीबन 1 घंटे से यहाँ पर है। और मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये तकरीबन 12 या 11 दुकाना है, वो लोगों को जो नुकसान हुआ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब कलेक्टर हैदराबाद से इनके मुआवजे के लिए नुमाइंदगी करेंगे। क्योंकि सदर मोहतरम से मेरी बात हुई तो सदर मोहतरम बोले कि बराबर कलेक्टर हैदराबाद से नुमाइंदगी करेंगे, जो कि ये गरीब लोगों के जो दुकानों को नुकसान हुआ है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद जमात है, हमेशा आवाम के दरमियान में 24 घंटे रहती है। आज रात के 2-2:30 बज रहे हैं। सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हम लोग पूरे यहाँ पर है और जिन जिन लोगों के दुकानों को नुकसान हुआ है आग की वजह से, सदर मोहतरम की हिदायत है कि वो लोग के डिटेल्स लेना बोल के, वो भी हमारे लोग यहाँ के मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग वो भी लिस्ट बना रहे हैं। बराबर ये लोगों के लिए सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब कलेक्टर हैदराबाद से एक्स ग्रेशिया के लिए ये लोग की मदद करने के लिए नुमाइंदगी करेंगे। शुक्रिया, खुदाफिज। एबिट्स पे चिराग अली लाइन जगदीश मार्केट में हम लोगों की दुकान है। हमारी दुकान का नाम 111 है। हमारी दुकान में 24 काउंटर थे। 24 काउंटरों में एक काउंटर में कम से कम 4-4 लाख रुपए का माल था। ये सब हम लोग काउंटर वाले हैं। हम लोगों की पूरी दुकान जल गई। 12:30 बजे हम लोगों को कॉल आया कि आप लोगों की दुकान जल गई बोल के। हम लोग यहाँ पे आए, जब तक फायर ब्रिगेड वाले थे, थोड़े लोग शटर तोड़ रहे थे। जब शटर टूटा देखे तो सब कुछ जल गया, कुछ भी 1 रुपये की भी चीज़ बाकी नहीं रही। पूरा माल, दुकान, काउंटर, हर चीज़ जल गई, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही। एबिट्स पे ये दुकान है, पीछे आप लोग देख सकते हैं कि कैसा जल गई। कोई भी यहाँ पे हम लोगों को इन्फॉर्म पहले नहीं करे। आग इतनी दहशत, इतनी तेज़ लगी कि पूरी धज्जियाँ उड़ गई दुकान के। चाहते होते अगर कोई राउंडिंग पे थोड़ा सा भी धुआं निकले, वो खुद ही फायर ब्रिगेड वालों को इन्फॉर्म करते तो शायद कुछ भी बच सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं बचा। सब चीज़ें जल गए, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही। सारे दुकानों वाले रोड के ऊपर आ गए, किसी के पास भी कुछ भी नहीं है। सब दुकानों से ही थे, शटर भी हम लोग तोड़ बुझाए। सब यहाँ पे मौजूद है, आप सबसे पूछ सकते हैं किस किस का कितना नुकसान हुआ, कौन कौन कैसा परेशानियों से अपनी अपनी दुकान चला रहा था। मज़ीद इसके ऊपर लॉकडाउन में और एक परेशानी आ गई, हम लोग की दुकान पूरी जल गई। हुकूमत से आपका क्या मुतालिबा है? अब हुकूमत जो कर सकती है हमारे हक़ में कर दीजिए। कौन सी हुकूमत सुन के करी तो नहीं आज तक। फिर भी उम्मीद है आप लोगों के ज़रिए अगर कुछ हो गया हम लोगों का भला तो इंशाल्लाह हो जाएगा। पुलिस वालों का कोई ताउन नहीं था, किसका भी कोई ताउन। सब हमको जल के पूरा ख़त्म होने के बाद में कॉल करे, कोई भी पहले कॉल नहीं करे, ना इन्फॉर्म करे। 1 रुपये की भी चीज़ नहीं बची हमारी यहाँ पे। 1 रुपये की भी, आप लोग देख सकते हैं पीछे सारी की सारी दुकान जल गई, कोई चीज़ बाकी नहीं है। ये सब दुकान वाले तो उसकी वजह से करीब 50 लाख से ज़्यादा का यहाँ पर इनका मोबाइल का सामान वगैरह है। 50 लाख से ज़्यादा का इन लोग का नुकसान हुआ है। नीचे के ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वालों की जो नाहेली है, उनका जो मेंटेनेंस बराबर नहीं है। जो वैरा बाहर से जो शेड्स के लिए लोग जो डालते थे,
समझ में ये आ रहा है कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से बाहर से आग अंदर गई है। दुकान के अंदर तो लॉकडाउन के जब से लॉकडाउन अनाउंस हुआ किसी ने भी यहाँ पर दुकान नहीं खोली। अंदर से, और पूरों का सबका कहना ये है कि अंदर से तो मेन ऑफ था, अंदर से कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, बाहर से ही आग सर्विस वायर्स में लग के बाहर से ही आग लगी सो है वो। तो हम हुकूमत से भी नुमाइंदगी करेंगे और इंशाअल्लाह जिसका जो नुकसान हुआ उसकी किस तरीके से, चाहे वो आपात बंदों में हो, एक्सग्रेशिया की शक्ल में हो, हुकूमत से हम ज़रूर नुमाइंदगी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं आबिद शॉपिंग सेंटर की जानिब से, मैं मोहम्मद आदिल ख़ान असद और हमारे ख्वाजा भाई और हमारे मार्केट की यूथ है। 12:50 को मेरे को मार्केट से कॉल आया। मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले हमारे नवाब साहब के दोनों फर्जन यूसुफ़ और अली का, जो लोग कॉल करके इन्फॉर्म करें। 12:50 को कॉल आया और वैसे ही मैं निकल गया, घर मेरा पास में ही है किंगोटी में। मैं वहाँ से निकल के आने तक आग काफ़ी बढ़ चुकी थी और फायर ब्रिगेड का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था और हमारी पुलिस भी बहुत अच्छा कॉपरेट करी। आने के बाद काफ़ी इतनी आग बढ़ गई थी कि बाजू के इधर के 2 दुकान और उधर का 2 दुकान, ऊपर के भी 2 दुकान जाने का चांस था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल में आ गई, अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ। 2 दुकानों पे बला गई, जो 2 दुकानों में हमारे 20 से 22 बच्चों के अलग अलग अलहदा काउंटर थे, छोटे छोटे, जिस पे हर एक की दुकान में 2 से 4-5 लाख रुपए का कम से कम माल था। वो काउंटर्स अलहदा बोल दिया भाई, अलहदा सबके इंडिविजुअल अलग अलग काउंटर्स थे। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट से, स्पेशली KTR साहब से, एक ये मैटर को एक पर्सनली देख के आप जो है उन लोग बच्चों की जो हेल्प होता करिए। जैसे कि मालूम है कि कोरोना चल रहा और ईद का भी माहौल था, तो वो पैसों की ज़रूरत देखते हुए बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे कारोबार के लिए पैसे लाके माल लाके रखे थे, जो पूरा जल के राख हो गया, कुछ भी हाथ को नहीं आया। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे KTR साहब से और गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से कि ये मैटर को लुक आउट करके आप जो बेहतर हो सकता कर सकें। और हमारे MP साहब असदुद्दीन अवैसी साहब से भी मेरी बहुत दर्दमंदाना गुजारिश है कि ये 20-22 बच्चों का बहुत मतलब पूरा घरदार उस पर ही चलने वाला है। तो आप लोगों से, और हम शुक्रगुजार हैं हम बलाला साहब का और रहमत साहब का, जो आके विज़िट करे साइट की अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी का भी पुलिस का भी बहुत अच्छा ताउन रहा और अभी भी कर रहे ताउन अल्हम्दुलिल्लाह। सब अभी कंट्रोल में है, लेकिन दो दुकान पूरा आप लोग देख सकते हैं पूरा जल के राख हो गए। कुछ बोलिए आप। आग बढ़ने के चांसेस थे खुद का ऐसा किसी का कोई अलग नहीं है, सब एक दूसरे के लिए हम लोग आधी रात को ठहरते, उस वजह से करना पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे करते भी रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. Success, finding oneself. अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।